एक तरफ हैं और हुकूमतें और मीडिया एक तरफ। यूबीजी ग्रुप मेरे वालिद साहब ने बनाया। कायदे मोहतरम को यहाँ से जितवा के भेजे। इतना कंट्रोल मरियम साहबा का जो बल्ला है वो ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? मिल जाता तो बेहतर था उनको। फ्री इलाज करना ख्वाब वाली बात। कैंप जो है लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में लगवाएंगे और इस माशरे में मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग गनीमत हैं कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे तो आसानियाँ बांटने की तौफीक भी दे। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, वो लोग जहाद कर रहे हैं। हमारे अफसरान ने बड़ी मेहनत से इसको एस्टैब्लिश किया है। इमरान साहब, अगर आप सब लोग ठान लें, वन मैन आर्मी तनवीर भाई ने जो मेहनत की, से गिरी हुई गुफ्तगू और सारा कुछ, ये पीटीआई एक जमात है जिसने ये काम शुरू किया। का 1 बिलियन का चेक पेश किया गया है प्रोजेक्ट के लिए और इनकी एक्सपर्टीज है उसका एतराफ था। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम मुनीर साहब इसके हेड, उनके बरखुरदार हैं एसएम तनवीर साहब, वो पैटर्न चीफ हैं। पीटीआई को, मोस्ट पॉपुलर पार्टी को दीवार से लगाया। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा उन फ़लस्तीनियों के मजलूम बच्चों का साथ देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम सगियां लाहौर में एक डिनर है जो नदीम भट्ट साहब ने अरेंज किया है। डिनर है, इसके जो पकवान हैं, जो इसके शेफ़ हैं, वो लाहौर के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शेफ़ हैं जिनका नाम हाजी यासीन है। इनके हाथ के, इनके फ़न के, इनके हुनर के जायकों से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ सदूर, अहम हुकूमती शख्सियात और बैनुल-अक़वामी लीडरशिप जो दुनिया के सरबराहान हैं और ख़ुसूसन सऊदी शाही ख़ानदान भी इनके हाथ के जायकों से मुस्तफ़ीद हो चुका है। हाजी यासीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज भी जो पीछे एक बड़ा ग्रैंड बारबेक्यू यहाँ पे लाइव जो चल रहा है डिनर के मौका पर, इसको भी मैनेज कर रहे हैं, इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं जनाब हाजी यासीन साहब। हम बातचीत करते हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएँ, आज का तो हम देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त आपका बारबेक्यू चल रहा है। ज़िंदगी का जो पिछला सफ़र है आपका, उसके बारे में बताएं। किस किस के लिए पकाया, कौन कौन सी अहम शख्सियात जिन्होंने आपके हाथ का जायका खाया और तारीफ़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नदीम भट्ट साहब 10 साल से ये काम कर रहे हैं और मैं ही उनका खाना पकाता हूँ। उनके बेटे की शादी में मैंने पकाया था। आज उन्होंने 50 मन सौदा लगवाया मुझसे। 25 मन टिक्का है, 25 मन कबाब हैं और तकरीबन 10,000 नान है और दूध की शबील भी लगाई है हमने। ये भट्ट साहब बहुत अच्छा अल्लाह के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको सज़ा दे। और मैं माशाल्लाह मुल्क के काफ़ी वज़ीर-ए-आज़म को खाना पका चुका हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी पका चुका हूँ और भुट्टो साहब का भी और जरदारी साहब का भी और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का भी और काफ़ी बड़ी बड़ी सैयद जो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं उनका मैं खाना पकाता हूँ और मुझे ये इज़्ज़त अल्लाह ने दी हुई है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। हाजी साहब, ये बताएं कि जो आपने मियाँ नवाज़ शरीफ का खाना पकाया, मियाँ नवाज़ शरीफ के पास तो कई शेफ़ जाते हैं, वो खुश खुराक हैं, कश्मीरी हैं, ख्वाबों के शौकीन हैं, आपका ही जायका उन्हें क्यों इतना पसंद है? जी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फ़याज़ भट्ट साहब क्लिनो वाले, वो मुझे उनके घर लेके गए थे, वो उनके खाने के बहुत शौकीन थे। मेरी दाल चावल बड़े स्पेशल होते हैं, मेरे गुड़ वाले चावल, मेरी फ़िश और मेरे काफ़ी आइटम हैं जो उनको बड़े पसंद है और बड़े शौक़ से खाते हैं वो। अभी 12 दिन पहले भी मैंने उनके घर खाना भेजा है। हाजी इशफाक भट्ट साहब हैं नस्बर रोड वाले, उन्होंने खाना उनके घर भेजा है और मेरे बंदे लेके गए हैं। अच्छा, आप बीबी कलसूम नवाज़ साहिबा मरहूम और मियाँ शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ की जो वालदा मोहतरमा थी बेगम शमीम साहिबा, उनका भी कभी उन्होंने आपका खाना खाया और कभी तारीफ़ की हो? जी, बेगम कलसूम तो हमारी माँ थी, बहुत अच्छी औरत थी वो। ऐसी ज़िंदगी में मैंने औरत नहीं देखी जो गरीबों के साथ बहुत प्यार करती थी और पर्सनल मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। और मरियम नवाज़ भी मेरी बेटी है और हम लाहौर के बड़े माने हुए कुक हैं पाकिस्तान के। अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दी हुई है। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, इंसान को अल्लाह इज़्ज़त देता है तो उसका शुक्र है। हाजी साहब, कभी किसी अहम शख्सियत ने आपके जायके से, फ़न से मुतासर होकर कोई बड़ा इनाम दिया हो, कोई बड़ी खुशी का इजहार किया हो, कोई आपके लिए बड़ी खुशी, कोई बड़ा यादगार दिन? जी, मुझे बड़े लोगों ने दिया है कि तो बंदा नहीं है, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मुझे कभी भी नाराज़ नहीं भेजते, खुशी से मुझे सब कुछ देते हैं। वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देते हैं, मैं उनका आसानमंद हूँ।
ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा था? जब मैं मदीना गया था। आपकी शादी आपका यादगार दिन नहीं है? शादी तो मेरी यादगार दिन क्यों नहीं है? मेरी बेगम बहुत अच्छी है, मुझसे बड़ा प्यार करती है और अल्लाह का शुक्र है मेरी इज्जत भी करती है। तो जो हमारी चाची हैं वो भी आपके हाथ के खानों और जायकों से मुतासर हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत शौक से खाती है मेरे हाथ का पका हुआ खाना और तारीफ भी करती है वो। अच्छा, नॉर्मली तो ख्वातीन के हाथ का जायका बड़ा पसंद होता है, तो आपकी जो अहलिया मोहतरमा हमारी चाची हैं तो वो फिर आपके हाथ के खाना खाकर तो कहीं आपकी उनसे अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वैसे ही मेरे खाने पीने का बहुत शौकीन है मेरी बेगम, बहुत मुझसे प्यार करती है वो और मेरे खानों को बहुत लाइक करती है वो। ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह जिसको इज्जत दे और लज्जत दे। ज़िंदगी से खुश हैं? बहुत ज़्यादा। आई लव यू ज़िंदगी। जी, मेरे 3 बेटे हैं और मेरे से बड़ा प्यार करते हैं और मेरी बहू भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। आपकी फैमिली आगे इस बिज़नेस को, इस कुकिंग को, पकवान सेंटर को आगे कंटिन्यू कर रही है? जी, मेरे बेटे पढ़े लिखे थे मगर मैंने इसी काम में उनको लेके आया हूँ, क्योंकि मेरा खानदानी काम है। वो करेंगे तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे बहुत कामयाब हैं इस काम में, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब ये बताएं कि जो आपके बेटों के हाथ का जायका है वो भी जैसा आपका है वैसा है या कोई फ़र्क है? जी बिल्कुल वैसा ही है जी। जाहिर बात है, बेटे वापस जाते हैं तो मेरे से अच्छा पकाते हैं वो मेरे बेटे, अल्लाह का उन पर करम है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े पकाने वाले हैं, बड़े बड़े शेफ़ हैं, पकवान सेंटर हैं, तो आप उनके नाम क्या पैगाम देंगे? आपकी कामयाबी का राज क्या है? इतनी नस्लों से, इतने सालों से मेहनत है, ईमानदारी है, मेयार है, क्या है इसका कोई राज बताएं। जो बंदा पूरा तोलता है अल्लाह उसका साथ देता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जिससे पैसे लिए हैं मैं उसको पूरा माल दूँ और मैं देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरा काम बहुत है। अच्छा, कितनी नस्लों से ये काम कर रहे हैं? मैं समझ के दादा परदादा से यही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले या बाद? जी, पाकिस्तान बनने से पहले अमृतसर में हमारे बड़े काम करते थे, जो हमारे उस्ताद थे, हमारे नाना और हमारे मामू और हमारे वालिद साहब, वो हमारे उस्ताद थे। अमृतसर में फिर आजकल कोई वहाँ पे राब्ता रहता है आपका? जी, अमृतसर में 5-6 दफ़ा गया हूँ, खाने के सिलसिले में भी गया हूँ, पका के आया हूँ अमृतसर में जाके। जी, अमृतसरी फिर पसंद करते हैं आपका जायका? बिल्कुल करते हैं जी, वो खाते हैं पूड़ी भाजियाँ और चने वाला पुलाव, वेजिटेरियन खाते हैं वो कोई वोश नहीं खाते वो। आपने गुफ्तगू सुनी हाजी यासीन, जो लाहौर के पाकिस्तान के एक बड़े शेफ़ हैं, एक बड़े पकवान हैं, जिनके हाथ के जायके, फ़न और हुनर को बहुत पसंद किया जाता है। आपने ये गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।